इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सीए पवन चंद जैन, श्रीमती उमा जैन, सीएस रुचि जैन, सीए एकता जैन, अरुण भाई जी एवं सुनीता जी सेठी, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं तनु और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के आगरा में हरिपर्वत स्थित श्री महावीर दिगंबर जैन इंटर कॉलेज परिसर में 29 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक समयसार प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आज से शुरू हो रहे इस प्रशिक्षण शिविर में देश भर के गुरु भक्तों को विभिन्न मांगलिक क्रियाओं के साथ साथ समय सार के अध्ययन का पुण्य लाभ मिल रहा है। तो आइए दर्शकों, जिनवाड़ी चैनल के विशेष प्रसारण के माध्यम से हम भी सम्मिलित होते हैं समय सार के इस प्रशिक्षण शिविर में। पूर्वानुक स्वाध्याय विराम श्री काय शरणम करो। बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ते योगिनः कान्तं मोक्षदम्। परम पूज्य समय सार नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवः तथोत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवः प्रतिगणधर देवः तेषां वचनानुसार माशाद्य परम पूज्य कुंद कुंदाचार्य देवैः विरचितं मंगलम भगवान भी। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं कोटि शतं द्वादश चैव कोट्यो लक्षाणि शीतीतधिकानि चैव पंचाशदशसहस्र संख्या निशस्वगं पंचमम् हरिहंत भाषयतं गुणहृदये गन्धयं शम्भुं पुमां भक्तिजतो सुधमां शीर्षं क्षायवन्ति सद्भक्ति कौशगो गोदशालोचिं अंगो वंगो पैणीय पाहुड़ परियम्मे शुद्ध परिमाण ओग पुबुग चूड़ियाय च सुतत्तदुधम काहिं शालच काल मुंचे में पूज्य में बंदावन निमिषामी दुख को कुमक जलधि पारिकेभ्यः शुभरमदेवाः परमदेभ्यः उनकी जैसी
पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधास सागर जी महाराज की, चुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। किसी भी कार्य के संपादन के लिए एक ही कारण नहीं होता, अनेक कारण होते हैं। एक ही कारण से एक ही कार्य नहीं होता, अनेक कार्य होते हैं। ये मूल सिद्धांत जैनागम का ध्यान रखना चाहिए और उन कार्य करने के पहले उन सब कारणों पर विचार करना चाहिए जो इसके मूल कारण हैं और सहकारी कारण हैं और परंपरा से कारण हैं। कारण तीन होते हैं। एक मूल कारण से साधक कारण बोलते हैं, एक सहयोगी कारण बोलते हैं, सहायक, और एक परंपरा से कारण होते हैं। इन तीन कारणों पर जो विचार करता है वो कभी अपने कार्य में कभी विफल नहीं होता, सफलता ही मिलती है। स्वाध्याय करते समय, ध्यान करते समय, चिंतन करते समय, प्रवचन करते समय, जितने भी संसार के कार्य हैं इन तीन कारणों पर विचार करना चाहिए। और इन पे तीन कार्यों पर सभी में माला भी फेरना है तो, पूजा भी करना है तो, कुछ भी करना है। और दूसरा कारण बोलना चाहिए इनमें से कौन सा उपादान कारण है और कौन सा निमित्त कारण है। उपादान कारण किसे कहते हैं? जिसमें कार्य होता है उसको उपादान कारण बोलते हैं। रिपीट करता हूं, जिसमें कार्य होता है उसे, जिसमें, जिससे कार्य होता है उसे निमित्त कारण बोलते हैं। जिससे कार्य होता है उसे निमित्त कारण बोलते हैं। ये पांच चीजें किसी भी कार्य के प्रारंभ में सदा सूत्र रूप में ग्रहण करना चाहिए। फिर वस्तु की योग्यता, जिसमें कार्य होना है क्या वह उसके योग्य है। हमने मन तो बना लिया कि मुझे अरहंत बनना है और चल पड़े, तो हम अरहंत इस पंचम काल में बन पाएंगे क्या? मुझे अरहंत बनना है और हम पूरी ताकत लगा रहे, क्या हम बन पाएंगे? तो हमें क्या देखना था? उपादान की योग्यता, कि इस मेरे उपादान में अरहंत बनने की योग्यता है कि नहीं। वह योग्यता 5 प्रकार से नापी जाती है। पहली योग्यता नापना, क्या मैं उपादान में यह योग्यता रखता भी हूं कि नहीं। तो उत्तर मिलेगा हाँ। सामान्य से अपन लोग सब भगवान बनने की योग्यता रखते हैं कि नहीं? बोलो। रखते हैं, सब रखते हैं। चींटी भी रखती है, पेड़ पौधे भी रखते हैं। अब अपन को हाँ का उत्तर मिल गया। अब अपन को दूसरा प्रत्यय क्षेत्र, द्रव्य, द्रव्य की तरफ से तो क्या हो गया? हाँ हो गया कि प्रत्येक द्रव्य अरहंत बनने की, सिद्ध बनने की योग्यता।
अब खंडन करें, क्या पंचम काल में भी रखता है? बस अब यहाँ से क्षेत्र, क्या इस काल में कोई मोक्ष कहीं से नहीं जा रहे हैं? जा रहे हैं, लेकिन ये भरत क्षेत्र भरत क्षेत्र से भव, भरत क्षेत्र के मनुष्य भव से मोक्ष नहीं है। पांचवा कारण भाव, इस भरत क्षेत्र के पंचम काल के जीवों में उस प्रकार का विशुद्ध भाव नहीं है। तो द्रव्य में योग्यता थी, लेकिन 4 कारणों से वह खंडित हो गई। आप विदेश जा सकते हैं, लेकिन आपके अंदर यह कारण मौजूद न होने से नहीं जा सकते। तो इस प्रकार से ये 5 कारण उपादान के लिए ध्यान। ये 5 बातें उपादान के लिए, उपादान कारण को समझने के लिए कई बार हम योग्यता लेकर चल पड़ते हैं और काल और क्षेत्र से बाधित हो जाते हैं। बाद में पश्चाताप आता है, हमारा पुरुषार्थ व्यर्थ चला जाता है। अब निमित्त की तरफ आइए। निमित्त में भी ये 5 बातें देखिए। क्या इस निमित्त में मेरा कार्य करने की योग्यता है कि नहीं? अब जिस निमित्त में योग्यता है ही नहीं, वो हमें क्या मिथ्या शास्त्र है, ये हमें मोक्ष मार्ग बताएगा? बताएगा क्या? क्योंकि वो स्वयं ही मिथ्या है। इसलिए हमें ये विचार करना है कि इस निमित्त में हमारे उपादान के कार्य करने की योग्यता है कि नहीं। फिर उस निमित्त में भी क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये चारों लगाना। ये 10 कारण हुए निमित्त और उपादान के। पहले हमने कारण के लिए बता दिए कि कौन कौन से, पहले कौन कारण बताया था? स्वयं उपादान का मूल कारण। पहले समझो कौन सा है मूल कारण, और फिर सहकारी कारण, फिर परंपरा से कारण, और फिर में मूल कारण के 2 भेद, एक उपादान और एक निमित्त। उपादान के 5 तरीकों से परखना, निमित्त को 5 तरीके से परखना। यह सब करने के बाद फिर आप लोगों ने तत्वार्थ, फिर परंपरा से कारण, और फिर में मूल कारण के 2 भेद, एक उपादान और एक निमित्त। उपादान के 5 तरीकों से परखना, निमित्त को 5 तरीके से परखना। यह सब करने के बाद फिर आप लोगों ने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा है। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने कहा है कि निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण विधानता। निर्देश, आपका लक्ष्य क्या है? आत्मा में तो अनेक शक्तियां पड़ी हैं। किसी को बचाने की भी शक्ति है, तो मारने की भी शक्ति है। तो अब आपका निर्देश क्या है? निर्देश यानी अभिप्राय, लक्ष्य क्या है? जब अनेक रास्ते निकलते हो तो निर्णय करना चाहिए आप जाना कहाँ चाहते। चौराहे पर खड़े होने के बाद किसी से रास्ता पूछोगे तो क्या कहेगा? भाई आप ही बताओ, आप जाना कहाँ? तो निर्देश कहलाता है। स्वामित्व, आप ही जाना चाह रहे हैं, किसी दूसरे के लिए पूछ रहे हैं? जानने के लिए पूछ रहे हैं या जानने के लिए पूछ रहे हैं? शोध कार्य के लिए पूछ रहे हैं या आचरण के लिए? स्वामित्व। साधन, किस साधन से इस रास्ते से जा सकते हैं? साधन क्या है? ये रास्ता बहुत कठिन है, जानवरों का है, पैदल नहीं जा सकते, गाड़ी से ही जाना। तो ये साधन है। सत्संख्या, संख्या, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं,
क्या इसकी एक ही क्वालिटी है कि अनेक क्वालिटियां हैं? इसके भेद भी हैं, सत्संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर। हाँ नहीं, वो अलग है। निर्देश स्वामित्व साधना अधिकरण। तो साधन के लिए अपन पूछे कौन सा साधन? अधिकरण। ये कार्य कहाँ हो सकता है, उसका अधिकरण क्या होगा? तो अधिकरण जान लिया, जो संख्या, निर्देश स्वामित्व साधना अधिकरण, स्थिति विधान था। स्थिति, जो कार्य अपन करने जा रहे हैं या कितनी देर के लिए कर रहे हैं। महाराज जी आप समय साल पढ़ा रहे हैं, कितने दिन के लिए? 10 दिन के लिए, है ना? हाँ, स्थिति बनाओ। पढ़ते के सब पढ़ने के पहले की बातें हैं। तुमने 10 दिन के लिए स्थिति बनाई है तो ये ज्ञान तुम्हें 10 दिन ही ठहरेगा, खत्म हो जाएगा। पढ़ते समय संकल्प करो कि मैं जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं करूंगा तब तक के लिए पढ़ रहा हूं। यदि ऐसा संकल्प आपने अंतर चेतना से लिया है तो भवांतर में भी तुम्हें इस समय सार का संस्कार स्वतः ही जागेगा। पूर्व में उसने कभी स्वाध्याय किया होगा जन्म जन्मांतरों के लिए। ये ज्ञान मुझे कार्य सिद्धि तक पाया न मोक्ष पद। कई बच्चों को आपने देखा मंदिर जाने में, धार्मिक कार्यों में बड़ी रुचि रहती है और कई लोगों की रुचि नहीं रहती। अब वो जीव हैं जिनकी रुचि है, पूर्व भाव में उन्होंने जो भी धर्म की क्रिया की होगी वो मोक्ष तक के लिए की होगी। ऐसा संकल्प किया होगा, हे भगवान हमें मोक्ष पर्यंत तक यह कार्य कर रहा हूँ। वो भगवान के दर्शन करने गए होंगे, हे भगवान मैं जब तक मोक्ष नहीं मिलूं चरण तेरी सेवा करता रहूं, उसका परिणाम है वे जब भी जन्म लेंगे वहां लेंगे जहां जिनेन्द्र देव का मंदिर है। क्योंकि क्या हो गया उनका स्थिति। ये कार्य कितने दिन के लिए कर रहे हो? ये अभिषेक तुम कितने लिए कर रहे हो? ये माला कितने दिन के लिए फेर रहे हो? ये नमोकार मंत्र, स्वाध्याय परीक्षा तक के लिए, मात कंठस्थ सुनाने के लिए या जन्म जन्मांतरों के लिए? पूर्व मानतुंग आचार्य महाराज ने कहा है भगवान के सामने, भगवान मैंने घूम लिया पूरे संसारों में, लेकिन अब मैं आपको भवांतरे पे न कदाचित भीक्षितोषि, एक श्लोक में आया ना, मन्ये वरम हरिहरादे कश्चिन मनोहरति नाथ भवांतरे पे। है भगवान अब भवांतरों में भी नहीं छूटेगा। अब ये प्रतिज्ञा उनकी, तुमने कहा महाराज मरने के बाद किसको याद रहता है? नियम भी याद नहीं, आपको याद करने की जरूरत नहीं। कर्म आपको वैसा ही नेचर देगा, वैसा ही परिवार देगा, वैसा ही वातावरण देगा, वैसे ही परिणाम होंगे। जैसे हम लोग मुनि व्रत धारण किया तो हमने कब तक कर लिया? जीवन पर्यंत, जीवन भर के लिए नहीं। उमा स्वामी महाराज पूज्यवर कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये मोक्ष का मार्ग हैं। तो कब तक के लिए हुआ? अब देखना, अब हम मोक्ष जाने का संकल्प जीवन भर के लिए किया। स्थिति कितनी रही? एक भाव। मुनि रहूंगा, एक भाव रहूंगा। और यदि हमने मोक्ष पर्यंत के लिए किया है और पक्का है मोक्ष इस भाव में तो मिलेगा, तो फिर क्या होगा? हमें कर्म कहेगा इसको क्या करें, इसने तो मुनि मोक्ष के लिए बना था, मोक्ष पर्यंत के लिए बना था, अब क्या करें इसको? और ये मोक्ष पंचम काल का जीव है, जा ही नहीं पाएगा। तो कर्म कहेगा सोचता हूँ
सोच कर गए इसको लोकांतिक देव बना दे। अब देखो कितना फायदा हुआ। मोक्ष पर्यंत तक के लिए मुनि बनने, जन्म जन्म तक मैं जब तक मोक्ष नहीं मिले मुनि बनता रहूं, ऐसी अंतर चेतना की पर्याय से सावधान हो जाए। अंदर चेतना से, अंदर आत्मा से, ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर से परिणाम हो जाए तो वो कर्म कहेगा इसको लोकांतिक देव बनाओ। ये स्पेशल व्यक्ति है, मजबूरी में इसको गाड़ी बदलना पड़ रही है, ये तो मुनि तो मोक्ष के लिए ही बना था। लो मुनि व्रत ने हमें कितना कंसेशन दे दिया, कितना कंसेशन। देखो लोकांतिक देव में भी असंयम में जो उपाधि कभी नहीं मिली, असंयम दशा में जो उपाधि कभी नहीं मिलती है उनको क्या कहते हैं? ब्रह्म ऋषि। लोकांतिक देवों का नाम क्या है? ब्रह्मलोक है ना, 5वां स्वर्ग। तो ब्रह्मलोक के ऋषि और गुणस्थान कौन सा है? तो अब ये ऋषि की उपाधि असंयमी को कैसे मिल गई? क्योंकि इस भाव में उसने संयम कब तक के लिए लिया था? मोक्ष पर। तो हमेशा धर्म कार्यों को, धर्म किताबों को काम चलाऊ नहीं लेना है। परीक्षा के लिए ही पूज्य समय सार जैसे महाग्रंथ नहीं पढ़ना है। नहीं भगवान, जो अध्यात्म आज हम ग्रहण कर रहे हैं ये हमारे जन्म जन्मांतरों तक, जब तक मैं समय सार रूप न हो जाऊं तब तक के लिए मैं स्वाध्याय कर रहा हूं। आप लोगों की सहमति हो तो अच्छी बात, मेरी तो है। मेरा तो कोई नियम है ही नहीं, मैं तो नियम लेते ही कहता हूं मोक्ष के लिए। पाया न मोक्ष पद जो लो, ऐसे परिणाम करना चाहिए। स्थिति हो गया विधान कितने प्रकार का है, कितने रास्ते हैं, कितने तरीके हैं मोक्ष जाने के। तो उन सब पर विचार करना, व्यवहार से, निश्चय से, तव सिद्धे, नय सिद्धे, संयम सिद्धे, चरित्र सिद्धे, इस प्रकार के तत्वार सूत्र में भी आया है 10वें अध्याय में। कितने प्रकार से सिद्ध, क्षेत्र सिद्ध, काल सिद्ध, भाव सिद्ध, लिंग सिद्ध, ऐसे आए। इन 7 कारणों पर विचार करना चाहिए किसी भी कार्य को पढ़ने के पहले, करने के पहले। अब यह इसी का दूसरा सूत्र है, सत्संख्या आदि, वो इसी की पुनरावृत्ति है। फिर तीसरा सूत्र है नाम स्थापना द्रव्भाव तस्तन्यासा। ये 3 सूत्र अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलना। ये परमार्थ के लिए नहीं, संसार के प्रत्येक कार्य के लिए ये 3 सूत्र काम आते हैं। नाम स्थापना द्रव्य का तन्यास, इन चारों का, नाम स्थापना द्रव्य भाव तन्यासा, इन सूत्रों को धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, जीवन की दृष्टि से भी करना चाहिए। नाम तुम्हारा क्या है, स्थापना तुम्हारी क्या है, निक्षेप क्या है, ये सब तुम तत्वार सूत्र में पढ़ चुके हो, विशेष बताने की जरूरत नहीं। अब अंत में करना, ये सारी इतनी योग्यताएं अपनी आ गई। अब एक सूत्र और हर कार्य में याद रखो, अर्पिता नर्पित सिद्धे। अर्पिता नर्पित, यहां प्रसंग किसका है वो देखो। ग्रंथ पढ़ने के पहले अपन स्वाध्याय का है तो इसमें लगाएंगे, और सब भगवान के दर्शन करने के पहले, मुनि को आहार देने के पहले,
माला फिर कोई भी कार्यक्रम अर्पिता नर। यहाँ प्रसंग क्या है, किस प्रसंग की तैयारी करना है। अब तुम तत्वार सूत्र या अपन बहुमत सार आदि पढ़ के उसी भाषा को, उसी शैली को समय सार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बाधित हो जाएगा। तो हमें अर्पिता नर्पित सिद्धि। अर्पित क्या है? अर्पित कहते हैं मुख्यतः। हमारा प्रसंग क्या है, तो हमारा यहाँ अपन मूल विषय पे आते हैं। इस समय स्वाध्याय में 4 अनुयोग होते हैं, बाधित हो जाएगा। तो हमें अर्पिता नर्पित सिद्धि। अर्पित क्या है? अर्पित कहते हैं मुख्यतः। हमारा प्रसंग क्या है, तो हमारा यहाँ अपन मूल विषय पे आते हैं। इस समय स्वाध्याय में 4 अनुयोग होते हैं। 4 अनुयोगों में इस समय अर्पित क्या है? द्रव्यान योग। तो क्या 4 अनुयोगों का आपने अनादर कर दिया? नहीं, गौण कर दिया। गौण करना अलग है और अनादर करना अलग है। नमोकार मंत्र में हमने सिद्धों को पहले नहीं कहा, तो हमने सिद्धों का अनादर नहीं किया। हमारे यहाँ अभी अर्पित जो थे, इसमें अरहंत भगवान की ही भूमिका थी, इसलिए तो अपना अर्पित। और ये अर्पिता नर्पित सूत्र ऐसा है, समस्त प्रकार के संशयों को दूर कर देता है। हमारा प्रसंग ही नहीं। द्रव्यान योग की शैली अलग है, प्रथमान योग की शैली अलग है। बात एक ही है, लेकिन कथन करने की 4 अनुयोग हमारे कर्मों के क्षय के लिए हैं कि नहीं, मोक्ष मार्ग के लिए हैं कि नहीं, लेकिन शैली अलग है। हर चीज की शैली अलग होती है, पद्धति अलग होती है। तो अध्यात्म द्रव्यान योग। अब हमें पढ़ना है द्रव्यान योग की शैली क्या है। द्रव्यान योग की मूल शैली है उपादान शैली। जो उपादान को मुख्य करना, निमित्त को स्वीकार नहीं करना, उपादान शैली। उपादान शैली में भी अब देखना वही बात जो पहले घटाई थी। मूल कारण क्या है द्रव्यान योग का? किसको मुख्यता कर रहा है? उपादान शैली में, उपादान शैली आई मूल कारण। दूसरा कारण अपन ने क्या लिया था प्रारंभ में? सहकारी कारण। अब उपादान कारण की सिद्धि में द्रव्यान योग सहकारी कारण किसे मानता है? सहकारी कारण निश्चय नय को, निश्चय नय को ही मुख्य कारण मानता है। उपादान की सिद्धि किस नय से करता है द्रव्यान योग? निश्चय नय। उपादान में सब शक्तियां हैं। उपादान अशुद्ध भी है, उपादान शुद्ध भी है, लेकिन द्रव्यान योग किस नय को सहकारी बनाता है? निश्चय नय को। निश्चय नय मूल कारण नहीं है। निश्चय नय मूल कारण को सिद्ध करने में, निश्चय नय से मैं सिद्ध करूंगा। तो यहाँ उपादान कारण में भी मुख्यता किसकी हो गई? सहकारी कारण में निश्चय नय की। परंपरा से कारण क्या है द्रव्यान योग में? 2 कारण मैंने बता दिए। मूल कारण क्या? उपादान कारण। सहकारी कारण क्या? निश्चय नय। अब परंपरा कारण तुम लोग बताओ। हिम्मत करके बोलो। व्यवहार नय। व्यवहार नय यानी 2 नय हैं द्रव्यान योग में, निश्चय नय और निश्चय नय सहकारी कारण है और व्यवहार नय परंपरा से कारण है। यहाँ अपनी धारणा बनाए, परंपरा से जो कारण बनाया, क्या व्यवहार नय की निंदा की? नहीं, ये कहा कि व्यवहार नय साक्षात कारण
नहीं है। मुख्य कारण यहाँ तो किस नय की विवक्षा मुख्यता से है? निश्चय नय। अब अपना सारा विषय क्लियर हो गया कि हमें निश्चय नय से अपने उपादान को समझना है। और निश्चय नय जो है वह उस स्वरूप का कथन करता है जो आत्मा में शक्ति रूप से विद्यमान है। निश्चय नय की परिभाषा क्या है? जो आत्मा की शक्ति विशेष को ग्रहण करता है और उसमें भी परनिरपेक्ष शक्ति, परनिरपेक्ष आत्मा की जो शक्ति है उसको जो ग्रहण करता है उसको निश्चय नय कहते हैं। पर सापेक्ष जो शक्तियां आत्मा की हैं उसे व्यवहार नय कहते हैं। और यहाँ निश्चय नय जो है पर निरपेक्ष, पर का कहीं कोई आलम्बन ना हो, शक्ति को, व्यक्ति को नहीं। यहाँ लोग भटक जाते हैं। निश्चय नय की परिभाषा यहाँ तक तो सही बनाते हैं। सांख्य मत भी नय निरपेक्ष बनाता है और आपके ही दिगंबरों में कंजाइश लोग जो हैं ये निश्चय नय की परिभाषा सही बनाते हैं कि जो है आत्मा की उपादान को ग्रहण करता है, लेकिन क्या बना लेते हैं? शक्ति और व्यक्ति का भेद नहीं है। आर्ष परंपरा और कंजाइष्ट परंपरा में अंतर भी मैं बताता जाऊंगा। वो निश्चय को उपादान की सिद्धि का सहकारी कारण मानते हैं, वो उपादान को ही द्रव्यान युग सिद्धि का कारण मानते। और अपन ने भी यही माना कि नहीं माना? अब भेद कहाँ आया? वो शक्ति और व्यक्ति का भेद नहीं करते। निश्चय नय आत्मा के शुद्ध स्वरूप को विषय बनाता है, ये कहते हैं। शक्ति और व्यक्ति का भेद नहीं करते। और अपन लोग कहते हैं निश्चय नय शक्ति का ही कथन करता है, व्यक्ति का नहीं। व्यक्ति का क्यों नहीं करता? क्योंकि व्यक्ति पर्याय होती है और पर्याय निश्चय नय का विषय है नहीं। व्यक्त जब भी अपनी शक्ति जब भी व्यक्त होगी वो पर्याय रूप में होगी कि द्रव्य रूप में? व्यक्त जब भी व्यक्त होगा, कभी भी कोई भी चीज की व्यक्ति होगी तो वो पर्याय लेगी। और निश्चय नय कहता पर्याय मेरा विषय नहीं है। इसलिए अपन ने निर्णय किया कि जहां जहां सत्य निश्चय की बात आवे वहां क्या जानना? ऐसी द्रव्य में शक्ति है। जैसे अपन ने कहा निश्चय नय से हम सिद्ध हैं, निश्चय नय से हम शुद्ध हैं, निश्चय नय से हम अनंत चतुष्टय के धनी हैं। निश्चय नय लगा दिया तो क्या लेना तुरंत? बोलो, शक्ति की अपेक्षा है, तुरंत ले लेना। अब बार बार हम शक्ति नहीं कहेंगे, इतने कहते निश्चय नय से ये वृक्ष भी भगवान है। सब्बे शुद्धाहु शुद्ध नया, शुद्ध नय से सभी शुद्ध है। अब उसमें निगोदिया भी आया कि नहीं? सब मच्छर कीड़े मकोड़े सब जितने दुनिया में जीव हैं सब शुद्ध हैं। अब व्यक्ति और शक्ति का भेद नहीं करोगे तो चढ़ाओ पेड़ को अर्घ, चढ़ाओ मच्छर दिखते ही चढ़ाओ उदक चंदन, ओम ह्रीम मच्छर से भगवान आए, सिद्धाय जिनेन्द्राय, कैसे चलो? तो ये भूल कर रहे हैं। कई लोग कहते महाराज जी वो भी स्वाध्याय करते हैं, यही ग्रंथ है, क्या अंतर है? अब बोलो कितना अंतर आ गया? कितना अंतर आ गया? बहुत अंतर आ गया। वो कहते हैं शक्ति व्यक्ति का भेद मत करो, व्यक्ति में भी मैं शुद्ध हूं और शक्ति में भी
शुद्ध। व्यक्ति में मैं शुद्ध हूं, पेड़ व्यक्ति में भी शुद्ध है। अब जो नियम सार के अंदर नित्य उद्घाटित कही है शक्ति, वो उदाहरण देते हैं नित्य उद्घाटित। तो नित्य उद्घाटित का अर्थ है ये शक्ति सदा विद्यमान रहती है और सदा कभी भी उद्घाटित कभी भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि वो कभी नहीं। शक्तियां जितनी हैं उनके उद्घाटित होने का कोई समय निश्चित नहीं है। उसके लिए उद्घाटन की योग्यता मिलेगी और वह उद्घाटित हो जाएगी। तो अब शक्ति और व्यक्ति की अपेक्षा से निश्चय नय है। और व्यवहार में क्या था अध्यात्म में? व्यवहार में क्या था अध्यात्म में? परंपरा से कारण है। तो परंपरा को भी यानी आज नहीं कराएगा लेकिन कल प्राप्त कराएगा। इतनी भूमिका आपको हमने आज के स्वाध्याय में इसलिए बताई क्योंकि ये परम पूज्य समय सार ग्रंथ है। इसमें स्लिप होने के डर ज्यादा है। जो जितना ज्यादा ऊंचाई पे जाएगा उसके गिरने के चांस भी, समय सार में भटकने के चांस है। सिद्धांत ग्रंथों में कोई नहीं भटकता क्योंकि वहां सीधा का इस गुण स्थान में ये व्यवस्था है, अपन स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन ये व्यवस्था तो हमारे अनुभव की व्यवस्था है, हमारे अनुभव की। लेकिन इसको जाने बिना यदि आपको ये ज्ञान भाव नहीं होता कि हम शास्त्री बन सकते हैं, यदि ऐसी तुम्हारी शक्ति, उपाध्याय कनिष्ठ में आए थे, 11th में आते हुए 11th, उस समय यदि ये शक्ति का ज्ञान तुम्हें नहीं होता तो क्या तुम पढ़ाई करते? किस लिए पढ़ाई की तुमने? कि मेरे में पढ़ने की शक्ति है। अपन एक कदम भी रखेंगे, कब रखोगे? जब हमें भाव है कि हम वहां तक, तो इसलिए पढ़ना। लोग कहते हैं जब हमारा विषय ही नहीं है, हमें पंचम काल में अनुभव में ही नहीं आना है, तो हमने कब कहा कि तुम्हारा विषय है अनुभव में आना? लेकिन जब तक तुम्हें शक्ति का ज्ञान नहीं होगा तो तुम उसकी तैयारी नहीं करोगे। इसलिए समय सार पढ़ना जरूरी है। जिनको थोड़ा भी ज्ञान है, पढ़ने के दो तरीके हैं। अभी हम रेगुलर प्रश्नों में कह रहे हैं, अभी कल स्नातक परिषद वालों को भी कहा कि पहली शक्ति जैन दर्शन ये नहीं कहता है कि हमने सब जान लिया, भगवान ने। सारे दर्शन यही कहते हैं भगवान ने जान लिया, बस हमने जान लिया। जैन दर्शन कहता है, भगवान खुद कहते हैं मैंने जान लिया, इससे तुम्हारा कल्याण, जो मैंने जाना वो तुम भी जानो। जो मैंने जाना है वो तुम भी जानो। तुम यदि नहीं जानोगे तो मेरे जानने से तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ। मैंने 6 द्रव्य जान लिए, तुम भी जानो। तो कैसे जाने? जानने के 2 रूप बताए पूज्यवर कुंद स्वामी ने। एक रूप बताया, तुम जानो, अपनी शक्ति लगाओ, अपना 6 उपशम लगाओ, पढ़ो, दिमाग लगाओ, हम जान के रहेंगे। गुरुओं से पूछो, हम जान के रहेंगे। स्वाध्याय करो, हम जान के रहेंगे। पूरी ताकत लगाओ। और जब पूरी ताकत लग चुकी, गुरु महाराज ने भी कह दिया, भाई मैं इसको नहीं समझा सकता, मैं इस कार्य में तुम्हें सफलता नहीं दिखा सकता, मैं तुम्हारी इस शक्ति को प्रकट, गुरु ने मना कर दिया, शास्त्र ने मना कर दिया कि ये वस्तु स्वरूप ऐसा है कि मैं तुम्हें शब्दों से समझा नहीं सकता। अब क्या करें? और इधर भगवान ने क्या कह दिया, जो मैंने जाना वह तुम भी
तब वहां दूसरा सूत्र कहा, जम सक्कई तम की रही, जम चण सक्कई चा सद्धनम। पहले प्रयास करो, जितनी शक्ति है उतना, और फिर जब समझ में नहीं आवे तो भगवान आपने कहा है वही सत्य है, मेरी बुद्धि से परे। क्या भगवान की सारी जिनवाणी अपन को समझ में आ गई? नहीं आई। गणधर परमिष्टि को नहीं आई तो अपन को क्या आएगी? तो शेष द्रव्य को क्या कहना अपन को? जो भगवान ने जाना है सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतुर नैव हन्यते आज्ञा सिद्धम तु तद्ग्राह्यम नान्यथा वादनो जिनः। जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते। ये जान करके ये है हमारे कार्य की सिद्धि के लक्षण। अब बोलो निश्चय नय किसकी बात कर रहा है? उपादान के। उपादान के साथ में वह उपादान की सिद्धि का सहकारी कारण क्या है? निश्चय नय का अर्थ क्या है? जो आत्मा के उपादान की शक्ति का वर्णन करता हो। ऐसी शक्ति को हमें जानना है। हमारा हौसला कब बढ़ेगा? क्या पता इसके युग में हूं कि नहीं, मैं सोच तो रहा हूं, पता नहीं। नहीं, शक्ति जानो। हमें व्यवहाराभासियों को ये नहीं सोचना है कि हमारा तो व्यवहार हो गया। नहीं, यदि निश्चय तुम्हारी दृष्टि में नहीं है तो वो व्यवहार भी व्यवहार नहीं है। व्यवहार जब ही व्यवहार हो जब दृष्टि में निश्चय हो। साध्य विहीन सम्यक साधन भी मिथ्या है। रिपीट करो, साध्य विहीन निश्चय साधन, सत्य साधन भी मिथ्या है। सम्यक साधन सही है, जैसे रत्नत्र है, मुनि व्रत पाल रहे हैं पूरा 28। बोलो गलत है कि सही है? सही है, लेकिन मिथ्या है। क्योंकि साध्य विहीन, अभव्य की तो करता है। सद्यदि पत्यदि रोचेदि पुणोपासेदि धम्मम भोग निमित्तम नाथु। आप सब अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है? साध्य विहीन सम्यक साधन भी मिथ्या की कोटि में आता है। इसलिए आप लोग व्यवहार प्रधानी हैं, लेकिन यदि निश्चय नय आपकी दृष्टि में नहीं है तो आपका व्यवहार भी मिथ्या है। इसलिए एक बात को ध्यान में रख करके, और आपको मंगलाचरण हो गया था। वंदित सर्व सिद्धे केवली भगवान के द्वारा मंगलाचरण पढ़ा दिया था। अब अधिकार कौन सा है? कम मसहम कुशीलम शुह कम्मम चावि जानह सुशीलम कहतम होदि सुशीलम जम संसारम प्रवेशेदि कम मसहम कुशीलम सुहे कम्मम चावि जानह सुशीलम कहतम होदि सुशीलम जम संसारम प्रवेशेदि।
पुण्य पाप अधिकार को पढ़ते समय ये ध्यान रखना, आप क्या संसार से ऊब गए हैं? पाप से नहीं, अशुभ से नहीं, दुखों से नहीं, पाप से, पाप कर्म के उदय से, पाप कर्म के उदय से आप ऊब गए महाराज, बहुत परेशान हो गए। अब महाराज इतने पाप कर्म का उदय, पूरी जिंदगी निकल गई, दिन प्रतिदिन ये पाप कर्म का उदय, शांति नहीं हो रहा है। अब तो महाराज आप हमें बस, आप तो दीक्षा दे ही दो, अब बहुत हो गए। हमसे एक कर्मों के दुख परेशान कर रहे हैं, सब तरफ से परेशान कर रहे हैं। सोना छुओ मिट्टी हो रहा है, जिसमें हाथ डालो उसी में विफल हो रहे हैं, जहां देखो वहीं हमारे परेशानी परेशानी। अब तो महाराज हमें संसार में रहना ही नहीं है, आप तो दीक्षा दे दो। नहीं दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, और देते हैं तो बहुत बड़ा, तुम नियम से आनंद नहीं ले पाओगे धर्म का, क्योंकि तुम दुख से घबरा करके आए हो, पाप कर्म से पलायन हुए हो तुम, और पलायन होकर के धर्म करोगे, कभी भी धर्म की सिद्धि नहीं होगी। पाप से, दुखों से घबरा कर, घर में महाराज सब परेशानी परेशानी है, झगड़े ही झगड़े हैं। हाँ, लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले सो, हाँ, खाने को तो गई थी, हैं? तुम संसार चाहते तो थे, हमें खूब धन मिले, भोग मिले, ऐसो आराम मिले, सुख मिले, लेकिन नहीं मिली तो क्या? अब महाराज सब बेकार है, आप सही कहते थे। अब आप सही कहते थे कि संसार बेकार है, कब कहा? एक बार गोष्ठी हुई पूज्य आचार्य महाराज के ग्रंथों पर, सीकर के अंदर 98 की बात है संभवतः। उन्होंने कहा निराला का वैराग और आचार्य का वैराग एक है, दोनों ने वैराग की चर्चा की। मैंने कही नहीं, निराला ने पूरा संसार पाने की ताकत लगाई, पूरी ताकत लगाई, लेकिन वे संसार में सफल नहीं हो पाए। जितने बच्चे मरे सब के सब जन्मे, सब मर गए। अंत में उनकी जब बिटिया सुनीता नाम की मरी, तब जाकर के उनको वैराग हुआ। फिर वो वैराग की बातें लिखते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? और हमारे आचार्य जी ने अंगूर नहीं मिले सो बात नहीं, अंगूर की थालियां भरी रखी थी और छोड़ दी। लोग सोचते हो तीर्थंकर कोई गरीब क्यों नहीं होते? गरीबों में से आज तक कोई तीर्थंकर नहीं हुआ। क्यों? जब संसार छोड़ना ही है तो रत्न वृष्टि उनको यहां होती है। रत्न वृष्टि वहां होती है जहां रत्नों की कोई जरूरत नहीं बरसे। अरे किसी गरीब के घर में बरसे नहीं। यही तो दिखाना है कि तीर्थंकर दीक्षा छोड़ करके ले रहे हैं, अभाव में नहीं ले रहे, अभाव में। और अभाव में जो दीक्षा दो, इस प्रकार से आप कर्मों से ऊब करके, थक करके, परेशान होकर के कई लोग धर्म लेते हैं। कैसा धर्म? हाँ, एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी हम टीवी देखने का त्याग करते हैं। आप बहुत दिन से परेशान थे, बार बार मेरे से कहते थे ज्यादा टीवी मत देखा कर। महाराज जी अब आज त्याग देते हैं। मैंने कहा भैया तूने कैसे त्याग दिया है? तू तो त्याग ही नहीं सकता था। तूने तो स्पष्ट कह दिया था कि महाराज मर जाऊंगा, टीवी देखते देखते मरूंगा। आज कैसे मन हो गया? बोले महाराज सुनो, इसकी पहले कहानी है।
क्या कहानी भैया? 3 बार ऑपरेशन करा चुका हूं, लेकिन ऑपरेशन सफल नहीं हुआ है। डॉक्टर ने कह दिया अब तुझे जिंदगी में कभी दिखेगा नहीं। तो मैंने सोचा अब दिखना तो है ही नहीं, महाराज जी को खुश कर दें। बोलो ये नियम हुआ कि नियम का बहाना हुआ? दुख से घबरा करके हम बहुत बार धर्म करते हैं, बहुत कर्म करते हैं। दुख से घबरा करके बहुत धर्म करते हैं, सभी करते हैं। दुख में सुमरन सभी दुख में करते हैं। मंदिर आए, चाहे माला फेरो, चाहे कुछ भी करो, दुख से घबरा कर करते हैं। दुख से करने पर, घबरा के करने पर पुण्य तो बंद होगा, लेकिन मोक्ष मार्ग नहीं होगा। आप पुण्य पाप अधिकार पढ़ने के पहले आप धारणा बनाएं कि जो पुण्य से भी ऊब गया है, जिस पुण्य के लिए अपन मर रहे हैं, जिस पुण्य के लिए अपन चाह रहे हैं, हमारे पुण्य का उदय हो। हम जो माटी छुए और सोना हो जाए। हमारे चारों तरफ जो मैं चाहूं वो होना चाहिए। ऐसा वैभव पुण्य की, ऐसे पुण्य से उब गए हो। आज पुण्य पाप अधिकार में माटी और सोने को माटी करना है। तुम क्या चाह रहे हो? बोलो ना। माटी और पुण्य पाप अधिकार क्या कहेगा? सोना माटी हो जाए। ये हिम्मत हो तो पुण्य पाप अधिकार पढ़ो, अन्यथा जो जो चीजें तुम चाह रहे हो, जिस कर्म के उदय से मिलती हैं, उसकी धज्जियां उड़ाई जाएंगी। और जिस चीज को तुम चाहते हो उसकी बुराई तुम्हें सुनना पसंद। व्यवहारी पुण्य चाहता है हमारे पुण्य का उदय हो, पुण्य का उदय हो, और अब उसी की निंदा होगी, कैसे सहन करोगे? पुण्य को चाहने वाले लोग पुण्य को कैसे सहन करेंगे? इसलिए मैं कह रहा हूं, समय सार पढ़ने के पूर्व क्या तुम पुण्य से ऊब गए हो? क्या तुम धन दौलत से ऊब गए हो? क्या अच्छे माता पिता से ऊब गए हो? क्या 84 खंड का मकान तुम्हें जेल खाना लग रहा है? झोपड़ी नहीं, कितने खंड का? चक्रवर्ती का होता है ना, 84 खंड का महल कैसा लग रहा है? जेल खाना। उसका नागल करते समय उसमें जाते ही कैसा लगे? घर में जाते ही ऐसी प्रतीति होवे मैं जेल में जा रहा हूं। घर में जाते समय, अभी दिवाली को घर जाओगे ना तो काहे में जाओगे? हाँ, अब घर मत बोलना। क्या बोलना? भाई अभी तुम समय साहब पर कहा रहो, बोले जेल में जाऊंगा, जेल में। हाँ, अनुभूति, ऐसी अनुभूति आएगी तो समय सार समझ में आएगा, अन्यथा ये लगेगा ऐसा कोई होता है कि पुण्य की निंदा कर रहे हैं। ऐसी अनुभूति, मेरा घर जेल है, घर कारागृह, परिवार जन आदि ये हमारी बेड़ियां हैं, हथकड़ियां हैं। अच्छा परिवार, अच्छे माता पिता, अच्छे परिवार के लोग, ये सब हमारे जेल के बेड़ियां हैं। ऐसा भाव। ये पुण्य का उदय नहीं आ रहा है मेरे, ये मेरे लिए धन आ रहा है ना, ये नरक का द्वार है। अच्छा भोजन मिलने पर खुशी मत मनाओ, ये कहो ये हमारी इंद्री की लंपटता है। पुण्य के उदय से भोग ऊब गए हो। हमारे पास ऐसे कितने लोग आए थे हैं, महाराज मेरा व्यापार नहीं चल रहा है,
अभी तक कोई नहीं आया, बोले महाराज जी मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, थोड़ा कम करने का उपाय बताओ ना। बहुत धंधा, बहुत धन दौलत आ रही, थोड़ा ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे थोड़ा कम हो। अभी तक तो नहीं आया कोई, कम करने वाला तो आया ही नहीं, बढ़ाने वाले जरूर आए। महाराज जी मैं नई फैक्ट्री खोल रहा हूं, पुण्य से कब उबे हो, पुण्य से चारों तरफ से जय जयकार हो गई, जय जयकार से कब उबे हो। पुण्य का वैभव बिछा हुआ है, उससे कब उबे हो। यदि तुम्हारे और उबना पड़ेगा, पुण्य से जो उब जाते हैं वे समय सार को समझ पाते हैं। पुण्य से जो उब जाए, आप पुण्य शब्द का जानते हो, जो जो तुम्हें अच्छा लगता है वो सब किस कर्म के उदय से मिला, पुण्य कर्म है, उससे उब जाओ। जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम्हें अच्छा लगता है, कुछ भी एक्स वाई जेड, कोई भी चीज जो जो तुम्हें अच्छी लगती है वह नियम से पुण्य कर्म के उदय से मिलती है। और वह जो पुण्य कर्म के उदय से मिली उससे उब जाओ, उससे घबरा जाओ, उससे भयभीत हो जाओ। और जैसे तुम उससे घबराओगे तो पुण्य पाप अधिकार समझ में, कम मम असोहम, कम शब्द है ना, और बीच का जो तीसरा वाला माँ है वह क्या है, आधा है। कम मम असोहम कुशीलम, कुछ स्वभाव वाला है, स्वभाव। दर्शकों भी आप देख रहे हैं परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हो रहे समय सार प्रशिक्षण शिविर का विशेष प्रसारण। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक नगरी आगरा के हरि पर्वत स्थित श्री महावीर दिगंबर जैन इंटर कॉलेज परिसर में आयोजित हो रहे इस प्रशिक्षण शिविर में देश भर के गुरु भक्त बागली क्रियाओं का पुण्य लाभ प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। तो दर्शकों, इस विशेष प्रसारण में अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। पुनः उपस्थित होंगे शिविर के शेष विशेष प्रसारण के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सीए पवन चंद जैन, श्रीमती उमा जैन, सीएस रुचि जैन, सीए एकता जैन, अरुण भाई जी एवं सुनीता जी सेठी, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान।